ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समुद्र मंथन के बारे में बताऊंगी। समुद्र मंथन क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। समुद्र मंथन के पीछे भी एक कारण था और वो था दुर्वासा ऋषि द्वारा इंद्रदेव को दिया गया श्राप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से जानते हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित कहानी के अनुसार एक बार की बात है कि शिवजी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का परिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगणों को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अधिकार जमा लिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ परम ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लें। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण देवराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन की पूरी लीला आदिशक्ति ने रची थी, ताकि भगवान विष्णु कच्छप अवतार में अवतरित हो सके और सृष्टि को बेहतर बनाया जा सके। इस अवतार को कूर्म अवतार भी कहा जाता है। यह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था और मंदार पर्वत और नागराज वासुकी की सहायता से मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति की थी।
समुद्र मंथन में जितने भी रत्न निकले थे उनके पीछे एक अलग उद्देश्य था। तो चलिए जानते हैं कि समुद्र मंथन से वे कौन से 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल अर्थात विष निकला। इस जहर के प्रभाव से सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान शिव ने इसे ग्रहण कर लिया। शिवजी ने इस विष को गले में ही रखा, इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। इससे तात्पर्य है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष है। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन में दूसरे स्थान पर कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। कामधेनु गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफ़ेद था। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में यह इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया। इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर यह वापस इंद्र के पास आ गया। उच्च श्रवा घोड़ा प्रतीक है मन की गति का। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध के प्रतीक हैं। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। उसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से तात्पर्य है कि अगर आप अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता और ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया। लक्ष्मी जी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों की। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान ना देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा
उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत प्राप्त होता है। इसके बाद समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। परिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में 5 जन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत शुभ मानी गई है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इस स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14वें नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ ये है कि 5 कामेंद्रियाँ, 5 जननेंद्रियाँ तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो ये थे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न, जिनमें से कुछ देवताओं ने अपने पास रखे और कुछ दैत्यों को दे दिए। परंतु जब अमृत की बारी आई तो देवताओं और दैत्यों में झगड़ा होने लगा। उस झगड़े को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी के रूप में वे दानवों और दैत्यों के पास आकर बोले कि आप लोग किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हम ये अमृत के बंटवारे के लिए झगड़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं ही इसे बांट देती हूँ। तब उन्होंने अपने नृत्य से दैत्यों को मोहित कर लिया और अमृत को देवताओं को बांट दिया। परंतु राहु को इस छल का पता चल गया। उसने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए चला गया। जैसे ही उसने अमृत के लिए पात्र आगे बढ़ाया, उसे अमृत मिल गया। तभी उसी क्षण सारे देवता पहचान गए कि ये राहु है। परंतु उसने बिना देर किए अमृत को पी लिया और भगवान विष्णु उसी क्षण मोहिनी रूप से अपने साक्षात रूप में आ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का गला काट दिया। परंतु वह अमृत पी चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग राहु कहलाता है और दूसरे भाग को केतु कहते हैं। तो ये थी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।